कुछ हमारे साथ में कृषक वर्ग से जुड़े लोग भी दिखाई पड़ रहे हैं। हमारे 2 रिपोर्टर साथी जुड़े हैं, बिलासपुर से जितेंद्र और साथ में अंबिकापुर से भी मेरे सहयोगी दिखाई पड़ रहे हैं, अभिषेक सोनी। मैं पहले बिलासपुर चलता हूं जितेंद्र के पास। जितेंद्र, फटाफट प्रतिक्रियाएं लीजिए जरा, जो घोषणा पत्र आया इस पर। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से घोषणा पत्र भाजपा ने जारी किया है, उसके बाद बिलासपुर के लोगों का क्या कुछ मानना है, सीधे हम बात करते हैं। कुछ युवा है, कुछ व्यापारी भी हैं और कुछ किसान भी हमारे साथ जुड़े हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। किसान के पास सबसे पहले चलते हैं। अभी जिस तरह से भाजपा ने घोषणा पत्र जारी किया है, 3100 रुपए भाजपा समर्थन मूल्य के साथ धान खरीदी करेगी और 21 क्विंटल प्रति एकड़ पे खरीदी। किस तरह से देखते हैं घोषणा को? जो ज़्यादा पैसा दे रहा है 3100 रुपये, उन्हीं को हम वोट देंगे और 21 क्विंटल को। अभी भूपेश सरकार का जो घोषणा पत्र अभी हालांकि आया नहीं है, लेकिन जितना वो पैसा दे रहे हैं, लेकिन भाजपा बढ़ा के देने जा रही है, तो भाजपा ही को ही देंगे हम वोट। अच्छा, अलग अलग सभी वर्गों को शामिल किया है भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में। किस तरह से देखते हैं घोषणा पत्र में जो वादे किए गए? देखिए, इसमें किसान, मजदूर और गरीब महिलाओं को केंद्रित करके गया है। जिस हिसाब से 2100 रुपये 21 क्विंटल जो लिया जा रहा है 3100 रुपये में, ये किसानों के लिए संजीवनी होगा। महिलाओं को 500 रुपये जो गैस सब्सिडी दे रही है, इससे महिलाओं के आर्थिक बजट में फायदा होगा। महतारी नंदन योजना के तहत 12,000 रुपये वार्षिक दिया जा रहा है, इससे महिलाओं के लिए एक आर्थिक संबल होगा। और किस तरह से देखते हैं आप? कुछ पार्टी के भी लोग हैं, किस तरह से देखते हैं आप जो घोषणा पत्र आया है? देखिए, पहले तो भाजपा जब भी चुनाव में घोषणा पत्र जारी करती है, वो घोषणा पत्र नहीं, उसको संकल्प पत्र बोलती है और उस संकल्प पत्र को अंतिम चरणों तक पूरा करती है। आज जो घोषणा पत्र जारी हुआ है, पूरे छत्तीसगढ़ के लिए समृद्ध शक्तिशाली बनाने का घोषणा पत्र है। किसान, युवा, बेरोजगार जो भी हैं सभी खुश हैं। माताओं बहनों के लिए भी कल्याणकारी योजनाएं आई है। युवाओं के लिए उद्यमी योजना के तहत 50% के लिए उसमें भी छूट की आई है। तो संकल्प पत्र जो आया है छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही सुदृढ़ संकल्प पत्र। युवा भी है, क्योंकि युवाओं को लेकर, छात्रों को लेकर बहुत सारी घोषणाएं हैं, बहुत सारे संकल्प हैं भाजपा के। भारतीय जनता पार्टी का जो ये घोषणा पत्र है, ये लोक कल्याणकारी घोषणा तो नज़र आ भी रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि जैसे पेड़ लगाना आसान होता है, संरक्षण करना मुश्किल होता है, तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो घोषणा किया गया है, इसके लिए एक विशेष कमेटी बनाई जाए, जो समिति इसको हितग्राहियों को इसका लाभ दिला सके, क्योंकि इससे पहले भी कई घोषणाएं बीजेपी सरकार, कांग्रेस सरकार करते आ रही है। तो जितेंद्र, युवा इस बात को मानते हैं कि घोषणाएं तो पहले भी बहुत सारी हुई हैं, लेकिन इंप्लीमेंट करवाने वाली भी एक कमेटी बना दें पार्टियां, तो शायद बेहतर हो, ये कहने का प्रयास हो रहा है। मैं तुरंत चलूंगा अभिषेक के पास में, अंबिकापुर से जुड़े हैं। आप भी जरा वहां से प्रतिक्रियाएं लें। क्या सोचती जनता इन वायदों को लेकर, घोषणाओं को लेकर या संकल्पों को लेकर? देखिए पुनीत जी, जिस तरह से चुनावी सरगर्मी तेज थी, सबको इंतजार था कि घोषणा पत्र कब आएगा। भाजपा ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है और ये जो घोषणा पत्र है, एक तरह से संकल्प पत्र के रूप में जारी किया गया है और सभी वर्गों को साधने की कोशिश की गई है। ऐसे में अंबिकापुर और सरगुजा की जनता किस तरह से देखती है घोषणा पत्र को, ये जानने की कोशिश करेंगे। अलग अलग दल के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे सीधे बात करते हैं। ये बताइए, घोषणा पत्र जो जारी हुआ है उसको किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि किसानों के लिए भी, महिलाओं के लिए भी बात रखी गई। देखिए, ये घोषणा पत्र नहीं है, ये मोदी जी का गारंटी है। छत्तीसगढ़ की जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो आज जन घोषणा पत्र लेकर के आया है, ये मोदी जी की गारंटी है। इसमें किसानों को लेकर जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कही है भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में, कि 3100 रुपए में धान खरीदी जाएगी, 21 क्विंटल धान की खरीदी की जाएगी 1 एकड़ के ऊपर में। महिलाओं को 12,000 रुपए देने का वादा किया है। गैस सिलेंडर गरीब परिवार की महिलाओं को 500 रुपए में देने का वादा किया है। ये मोदी जी की गारंटी है और निश्चित रूप से ये बात छत्तीसगढ़ की जनता समझेगी और इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर। देखिए, जिस तरह से भाजपा के यहाँ पर पदाधिकारी हैं, उनका कहना है कि ये जो घोषणा पत्र है वो संकल्प पत्र है। ऐसे में भाजपा इसे लेकर आई है और जनता इस पर विश्वास करेगी, लेकिन कांग्रेस किस तरह से विचार रखती है? घोषणा पत्र आपने देखा, घोषणा पत्र क्या जनता को सचमुच जो इफेक्ट है वो डाल पाएगा? बिल्कुल, ये घोषणा पत्र जो है ये कांग्रेस का कॉपी पेस्ट घोषणा पत्र है। इससे पहले कांग्रेस ने 20 कुंटल धान खरीदने की घोषणा की थी और जब 2,500 में हम धान खरीद रहे थे, तो इनके सेंट्रल पूर्व में मोदी जी ने यहाँ के चावल पे खरीदने से मना कर दिया, क्योंकि आप बोनस दे रहे। आज इनका ये देखिए कि ये इसी चीज को दोहरा रहे हैं अपने घोषणा पत्र में। उन्होंने घोषणा पत्र नहीं, मोदी की गारंटी की है। मोदी की गारंटी को ऑलरेडी जनता ने जान चुका है कि जब 2014 में उन्होंने गारंटी दिया था कि 15 लाख लोगों के खाते में डालूंगा और 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा। तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ की जनता मोदी की गारंटी को कांग्रेस
ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर अभी अंबिकापुर से हम युवाओं से बातचीत कर रहे थे, मिलीजुली प्रतिक्रिया है। कोई मोदी की गारंटी से बहुत खुश है, तो कोई कह रहे हैं कि जो पहले वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए और फिर अब नए वादे हो गए हैं। राजेश राज भी हमारे साथ अब नजर आ रहे हैं, उनके पास चलते हैं। राजेश, जानना चाहेंगे आपसे, लोग जो आपके साथ मौजूद है उनसे जरा बात कीजिए, और जो संकल्प पत्र आज बीजेपी की तरफ से जारी किया गया उसको लेकर क्या सोचती है वहां की जनता, बताइए। जी बिल्कुल, देखिए मैं अभनपुर में हूँ और जनता के बीच में हूँ। कारोबारी हैं, किसान हैं, युवा हैं, छोटे छोटे बिजनेस करते हैं, वो तमाम वर्ग के लोग हैं। और शुरू करते हैं, पूछते हैं, बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी किया, संकल्प पत्र नाम दिया है, जो सबसे बड़ा दांव खेला है किसानों पे। 3100 रुपए पे धान खरीदी और 21 क्विंटल एक एकड़ के पीछे एक मुफ्त भुगतान। क्या लगता है आपको, ये कन्विंस करेगी जनता को? कुछ तो फर्क पड़ेगा, कुछ कन्वेंस होगा इस पे। अब देखो क्या होता है समय के साथ। वैसे तो उनका भी 3000 रुपए का है, साथ भी टीका लेते हैं, है ना, तो हो सकता है कुछ फायदा हो जाए, कुछ फायदा हो जाए जी। व्यापारी वर्ग से आप आते हैं, क्या लग रहा है इस घोषणा पत्र में 50% बिजनेस लोन की बात कही गई, अनुदान का, इस तरह की घोषणाएं व्यापारी वर्ग को खुश कर पाएगी? जी कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि अभी व्यापारियों के लिए कोई ऐसी योजना नहीं आई है। ये पहली बार है जो इस चुनाव में देखने को मिल रही है। तो हो सकता है कुछ बेनिफिट मिल जाए जी। किसान है आप यहाँ पे, इस क्षेत्र के किसान हैं, 3100 रुपया धान का मूल्य किया है। आपको लगता है कि बीजेपी की इस घोषणा से किसान खुश होंगे और उनको वोट करेंगे? हाँ, वो तो किसान खुश है, लेकिन पहली बार कर रहे हैं, और उसके पहले तो 2 बार और किए हैं, उसको नहीं दिए, और कर्जा माफ तो किए नहीं है। हाँ, कर्जा माफ की बात नहीं हुई है, ठीक बात। कर्जा माफ तो कांग्रेस ने किए है। हाँ। और जो वादा किए उसको 5 साल तो किए हैं वो। हाँ। 36 वादा किए, उसमें तो कुछ ना कुछ किए हैं जी। और चिट फंड कंपनी का पैसा तो नहीं दिलाए हैं। अच्छा। और जो जिसके पास जमीन नहीं है उसको भी फायदा दिया है। हाँ। और किसानों को क्या लग रहा है इससे, किसान उनके फेवर में होंगे? किसान कांग्रेस के फेवर में होगा, क्योंकि कांग्रेस अपना घोषणा पत्र भी जारी करने वाले हैं अभी। हाँ। और इससे किसान नहीं है, बीजेपी पे भरोसा नहीं। बीजेपी क्या लग रहा है? सरकार ने कहा कि 10,000 रुपया वो भूमिहीन को देंगी, सॉरी बीजेपी का घोषणा पत्र है, आवास बना करके देंगे। आपको लगता है कि बीजेपी के इस घोषणा पत्र पे लोग भरोसा करेंगे? करना चाहिए भाई, क्यों नहीं करना चाहिए। अब एक बार करके देखो भरोसा, फिर पता चलेगा, नहीं आएगा तो फिर बदल देंगे। अच्छा। हाँ। लेकिन अभी क्या लग रहा है, जो संकल्प पत्र बीजेपी ने जारी किया है, 500 रुपये सिलेंडर देंगे, ऐसा इसने घोषणा किया है बीजेपी ने, लगता है कि ये फर्क पड़ेगा, लोग उसको वोट कर पाएंगे? बिल्कुल फर्क पड़ेगा, इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि सिलेंडर का रेट जैसे 1200 है, तो आम आदमी को बहुत उससे फ़र्क पड़ता है। यदि घोषणा पत्र को सरकार यदि आ जाती है और लागू करती है तो इससे बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा लोगों को। आपको लगता है इस घोषणा के बाद लोग वोट कर देंगे, या भरोसा अभी भी डगमगाएगा कि नहीं करेगी नहीं करेगी, ऐसा कुछ? थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा, क्योंकि बाकी और राज्यों में चुनाव हुआ है ना। हाँ। तो वहाँ इस प्रकार का शायद तक मेरे ख्याल से नहीं है। वादा कर, क्या लग रहा है आपको, ये कह रहे हैं कि सरकार बनेगी और पहली बार अगर कैबिनेट बैठती है उसी में 18 लाख लोगों को घर बनाने के लिए पैसा हम दे देंगे, यानी हर जो आदमी जिसके पास मकान नहीं है उसको मकान मिलेगा, ये कह रही है बीजेपी। आपको लगता है कि इस पे भरोसा करके लोग उसको वोट करेंगे? महिला वर्ग को लेकर के भी बड़े ऐलान हुए और इस पर भी लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है। तिवारी जी,